हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट क्या है? सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट विच कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम गिवन एट्रीब्यूट। अगर दिए हुए एट्रीब्यूट से हम और कितने एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसका क्लोजर। क्या बोला डेफिनेशन देखो, क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या है? क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट की डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट, वो सारे एट्रीब्यूट विच कैन बी कंप्यूटेड, जो हम कंप्यूट कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन एट्रीब्यूट, दिए हुए एट्रीब्यूट से। गिवन अ रिलेशनल स्कीमा, एक ये रिलेशनल स्कीमा दिया है यूजिंग फॉलोइंग एफडी, आपको एफडी भी दी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी भी दी हुई है। डिटरमाइन क्लोजर ऑफ पीक्यू, आपको पीक्यू का क्लोजर निकालना। आपको रिलेशनल टेबल दिया हुआ है, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, ठीक है। आपको पीक्यू का क्लोजर निकालना है। तो क्लोजर कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो, पीक्यू का क्लोजर निकाला, पीक्यू, तो क्लोजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पीक्यू प्लस, या पीक्यू का पावर में ऐसे पीक्यू प्लस। क्लियर? तो पीक्यू में पीक्यू तो आएगा ही आएगा, तो ये दो एट्रीब्यूट तो आएंगे ही आएंगे, पी और क्यू तो आएगा ही आएगा। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखो, पीक्यू है, हाँ पीक्यू है, तो पीक्यू से क्या डिटरमाइन हो रहा? आर, तो यहाँ पे आर आ गया, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने यूज कर ली। फाइन, ओके। अब क्यू आर, क्या क्यू आर है यहाँ पे? हाँ क्यू आर है, तो क्यू आर से क्या निकल रहा है? पी एस, पी ऑलरेडी यहाँ पे है, क्या नहीं है? एस, तो हमने एस लिख दिया, तो ये भी हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी इस्तेमाल कर ली। एस से टी, यहाँ पे एस है, हाँ है, तो एस से क्या निकल सकता है? टी, तो हमने टी निकाल लिया, तो एस से टी भी यूज हो गया। आर यू, क्या आर यू है यहाँ पे? आर यू नहीं है यहाँ पे, देखो, आर यू, आर तो है लेकिन यू नहीं है, तो अगर आर यू होता तो हम क्यू डाल देते, क्योंकि आर यू नहीं है तो हम सिर्फ, और क्यू ऐसे ऑलरेडी था यहाँ पे, तो हम नहीं निकाल सकते। तो पी क्यू का जो क्लोजर आ गया वो कितना आ गया? पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू का क्लोजर जो आ गया वो पी क्यू आर एस टी आ गया। फाइन, तो ये पी क्यू का क्लोजर आ गया। तो इस तरीके से हम क्लोजर को डिटरमाइन करते हैं, हाउ टू फाइंड क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ रिलेशनल स्कीमा, आपको एक टेबल दिया पी क्यू आर एस टी यू वी, यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी भी दी हुई है। क्लियर? आपको डिटरमाइन करना है क्लोजर ऑफ क्यू आर और पी आर, क्यू आर और पी आर का क्लोजर डिटरमाइन करना है, पी आर और क्यू आर का क्लोजर डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले क्यू आर का क्लोजर निकालते हैं। क्यू आर, क्यू आर के क्लोजर में क्यू आर तो आएगा ही आएगा। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी में जाओ, क्यू आर, क्यू आर यहाँ पे तो पी है, हमेशा लेफ्ट देखते हैं फंक्शनल, यहाँ पे पी है कहीं? नहीं, पी नहीं है, पी होता तो क्यू, लेकिन चलो क्यू आर, हाँ क्यू आर, हाँ क्यू आर, क्यू आर से क्या लिख सकते हैं? एस टी, तो यहाँ पे क्या आ गया? एस टी, एस टी आ गया। क्लियर? अच्छा, अब आओ इधर, एस टी लिख लिया। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो पीटीवी, पीटीवी तीनों होना चाहिए, टी भी है, टी है, पी नहीं है, वी भी नहीं है, टी है, पी भी नहीं है, वी भी नहीं है, तो हम वी नहीं लिख सकते, नहीं है। फिर हम पीछे गए, पी है, नहीं पी नहीं है, क्यू आर है, हाँ क्यू आर से एस टी लिख लिया। तो अब जितनी बार भी आप चक्कर लगाते जाओगे आपका चेंज नहीं होना, तो आपका जो क्लोजर आया वो क्या आ गया? क्यू आर एस टी आ गया। तो क्लोजर क्या आ गया? क्यू आर एस टी। अच्छा, पी आर का क्लोजर निकालो। अब देखो पी आर का क्लोजर निकालते हैं, ठीक है। तो पी आर का क्लोजर निकालते हैं, पी और आर का क्लोजर, पी और आर का क्लोजर, पी आर का क्लोजर में पी आर तो आ गई। क्लियर? अब फंक्शनल डिपेंडेंसी के पास जाओ, पी आर, तो ये देखो यहाँ पे पी है, हाँ पी है, यहाँ पे भी पी है, तो पी से क्यू निकाल दे, तो पी से क्यू आ गया, तो हमने क्यू जोड़ दिया। अब देखो क्यू आर, क्यू आर है यहाँ पे, हाँ आर क्यू या क्यू आर बात एक ही है, क्यू आर है, तो उससे क्या लिख सकते हैं? एस टी, तो ये क्या आ गया? एस और टी, तो एस और टी आ गया। क्लियर? तो एस टी आ गया, तो हमने लिख दिया। अब पी टी वी, पी है, हाँ पी है, टी है, हाँ टी, वी नहीं है। अगर पी टी वी तीनों होता तो वी लिख लेता, क्योंकि वी है ही नहीं, तो हमें, तो पी आर का क्लोजर से कितना आ गया? पी आर, पी आर क्यू एस टी। ठीक है, तो अब आंसर क्या आ रहा है? एक आ रहा क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी है, एक आ रहा पी आर क्यू एस टी, पी आर, हाँ तो ये तो मैच कर रहा है। क्यू आर एस टी, हाँ, नहीं ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं। आंसर देखो, आंसर ए, बिल्कुल ठीक निकाला आपने। तो हमारा क्लोजर बिल्कुल ठीक निकाला है हमने, तो क्लोजर का बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन और दिया आपको, कह रहा है एक टेबल है पी क्यू आर एस टी, ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग एफ डी, ये एफ डी दिया है आपको, ठीक है, ये एफ डी दिया है। डिटरमाइन क्लोजर ऑफ क्यू एंड टी, अब क्यू का क्लोजर निकालना, तो क्यू का क्लोजर में आपने क्यू प्लस निकालना है, क्यू प्लस में क्यू तो आएगा ही। क्लियर? अब देखो पी, देखो यहाँ पे पी है, नहीं बढ़ जाओ आगे, क्यू देखो, हमें सबका लेफ्ट है, क्यू है, हाँ क्यू है, तो क्यू से क्या लिख सकते हैं? एस, तो एस आ गया। चलो, आर एस, आर एस है यहाँ पे? नहीं, सिर्फ एस है, आर एस पूरा होना चाहिए, नहीं टी है यहाँ पे? नहीं टी नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। फिर वापस जाओ, पी है यहाँ पे? नहीं पी नहीं है, क्यू है, हाँ क्यू एस, क्यू से एस, एस ऑलरेडी है, आर एस, आर एस नहीं है, टी टी, तो क्यू एस का क्लोजर, क्यू का क्लोजर सिर्फ क्यू एस आ रहा है, तो सिर्फ क्यू का क्लोजर क्यू एस ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है। अब टी का क्लोजर निकालो, तो टी प्लस, तो टी के क्लोजर में टी तो आएगा ही आएगा, तो टी आ गया। फाइन। अच्छा, पी, यहाँ पे पी एन नहीं, क्यू यहाँ पे क्यू एन नहीं,
आर एस, यहाँ पे आर एस नहीं, यहाँ पे हाँ टी, पी पी लिख लिया, तो टी है, हाँ टी, टी से क्या लिख सकते, पी पी लिख लिया। ओके, तो ये हो गया। अब फिर से घूमो, तब तक करेंगे जब तक सेम आता रहेगा। अब घूमो, फिर से हमने टर्न किया, पी पी है, हाँ पी, पी से क्यू आर, तो क्यू आर आ गया, तो क्यू आर आ गया, क्यू आर। अब आगे जाओ, क्यू, हाँ क्यू है, तो क्यू से क्या निकाल सकते हैं, एस, तो हमने एस भी लिख लिया। ठीक है, आर एस, आर एस है, हाँ अब यहाँ पे आर एस, आर एस से क्या लिख सकते हैं, टी, टी लिख लिया। तो और टी हमारे पास ऑलरेडी है, तो जब टी ऑलरेडी है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टी ऑलरेडी है। ठीक है, टी, हाँ टी है, टी से पी, पी ऑलरेडी लिख लिया। तो अब जितनी बार भी आप घूमोगे अब आपको यही मिलेगा। तो ये हो गया टी का क्लोजर। अब देखो आंसर क्या आ रहा, तो क्यू के क्लोजर में क्या आ रहा है, क्यू एस, क्यू के क्लोजर में क्यू एस आ रहा है, और क्यू एस, क्यू एस सिर्फ इसी में आ रहा है, और टीपी क्यू आर एस, टीपी क्यू आर एस, तो मेरे यहां से ए आंसर होना चाहिए। यस, बिल्कुल सही, तो ए आंसर है। तो ये था हमारा क्लोजर निकालने का तरीका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।